नमस्कार, मैं दीपक दादी स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 10 संस्कृत विषय में स्पंदना पाठ्य पुस्तक से पाठ प्रथम जय सुर भारती, जिसके रचयिता हरि राम आचार्य है, उसे पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। पाठ प्रथम जय सुर भारती। प्रस्तुत पाठ आचार्य श्रेष्ठ कवियों में श्रेष्ठ श्री हरि राम आचार्य द्वारा संकलित किया गया है तथा इसकी रचना सन 1966 ईस्वी है। वाणी वंदना गीति इयम, अर्थात यह वाणी का अर्थात सरस्वती की यह प्रार्थना गीत है। सरला सरसा च सरस्वती वंदना गीति अयम कवि पुंगवेन डॉक्टर हरि राम आचार्येण विरचिता वर्तते। यह सरल और सरस अर्थात रस युक्त प्रार्थना गीत कवि पुंगव यानी कवियों में श्रेष्ठ आचार्य डॉक्टर हरि राम आचार्य द्वारा विरचित है तथा सन 1966 ईस्वी वर्ष से रचिता वसंत बहार रागेण उपनिबद्धा मधुछंदा इत्याख्ये ग्रंथे संकलिता लोके बहुश्रुते च इयं गीति। 1966 ईस्वी वर्ष में रचित यह गीत वसंत बहार राग में निबंध मधुछंदा नाम के ग्रंथ से संकलित और लोक में सुप्रसिद्ध है। वास्तव में यह कवि की आदि अर्थात प्रथम गीत रचना थी। गीति वस्तुतः कवे आद्य गीति रचना आसीत्, या ही बहुत्र प्रकाशिता आकाशवाणी दूरदर्शनाभ्या च चिरं प्रचारिता च, क्योंकि जो बहुत जगह पर प्रकाशित आकाशवाणी और दूरदर्शन से बहुत दिनों तक प्रचारित की गई थी, अर्थात इनकी ये रचनाएं आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रचारित की गई थी। इस प्रकार यह इसका अर्थ है। यह पाठ परिचय है। आइए अब श्लोकों की तरफ पढ़ते हैं। शुरू करते हैं। जय सुर भारती। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमामि। नाद ब्रह्ममय जय वागीश्वरी, शरणं ते गच्छामः। अर्थात हे देवी सरस्वती यानी सुर भारती, हे देवी सरस्वती तुम्हारी जय हो, हम सब तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। तव चरणों प्रणाम, हम तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्म जय वागीश्वरी, अर्थात हे शब्द ब्रह्ममय वाणी की स्वामिनी, शरण ते गच्छामि, हम सब तुम्हारी शरण में जाते हैं। पूरी लाइन का अर्थ होगा, हे देवी सरस्वती तुम्हारी जय हो, हम तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। हे शब्द और वाणी की देवी, हम सभी आपकी शरण में जाते हैं। इस प्रकार इसका अर्थ होगा। आगे, त्वमसि शरण्या त्रिभुवन्य धन्या, सुर मुनि वंदित चरणा, नवरस मधुरा कविता मुखरा, स्मित रुचिर रावणा। जिसका अर्थ होता है, तुम्हारी शरण में आने से त्रिभुवन धन्य, तीनों भवन धन्य हो गए हैं। सुर मुनि वंदित चरणा, सुर मुनि सभी आपके चरणों की वंदना करते हैं। नवरस मधुरा, नवरसों से समान मधुर, कविता मुखरा, कविता के द्वारा मुखारित होने वाली, स्मित रुचिर आभरणा, अर्थात मधुर मुस्कान वाली तथा सुंदर आभूषणों से
युक्त हो। हे सरस्वती माँ, हे सुर भारती, आपकी जय हो। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। आसीना भव मानस हंसे, कुंद तुहिन शशि धवले, हर जड़ताम कुरु बोधि विकास, सित पंकजम तनु विमले। इसका अर्थ शुरू करेंगे। सबसे पहले कुंद तुहिन शशि धवले। कुंद यानी चमेली, तुहिन तुहिन का मतलब बर और शशि का मतलब चंद्रमा के समान धवले यानी सफ़ेद हो। फिर इसके बाद में चित पंकजम तनु विमले अर्थात निर्मल शरीर वाली, अर्थात श्वेत कमल के समान निर्मल शरीर वाली हो। इसके बाद आसीना भव मानस हंसे, आसीन हो जाओ, भव यानी आप, मानस हंसे हमारे मन रूपी हंस पर, और हर जड़ताम कुरु बोधि विकास, और हमारी जड़ता को यानी अज्ञान को हरो और बोधि बुद्धि का विकास करो। इस प्रकार कहा गया है कि हे सरस्वती माँ, आप चमेली बर चंद्रमा के समान सफ़ेद हो, निर्मल शरीर वाली हो, सफ़ेद पुष्प के निर्मल शरीर जैसी हो, और हमारे मन रूपी आसन पर बैठ जाओ, हमारी जड़ता को हर के हमारी बुद्धि का विकास करो। इस प्रकार इस तीसरे श्लोक में बताया गया है। आगे चलते हैं। ललित कलामय ज्ञान विभामय, वीणा पुस्तक धारिणी, मतिरा स्तन तव पद कमले, ऐ कुंठा विषहारिणी। ललित कलामय ज्ञान विभामय अर्थात ललित कलामय यानी ललित कला से युक्त, ज्ञान विभामय ज्ञान की विभा यानी क्रांति से युक्त, वीणा पुस्तक धारिणी वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली, मतिरा स्थानो मति को स्तन स्थित करो, तव पद कमले तुम्हारे पद यानी चरणों कमल में यानी तुम्हारे चरण रूपी कमलों में, ऐ अरे कुंठा विषहारिणी कुंठा रूपी विष को हरने वाली, हे सरस्वती माँ हमारी मति को तव पद कमले तुम्हारे चरण कमलों में स्थित करो, और हमारे कुंठा रूपी विष को हारिणी हरने वाली, हे सरस्वती माँ आपकी जय हो। अर्थात हे कुंठा रूपी जहर को दूर करने वाली माँ सरस्वती, मेरी बुद्धि को आपके चरण कमलों में स्थित करो, हमारी बुद्धि आपके चरण कमलों में लगी रहे। जय जय हे, जय हो हे सरस्वती माता आपकी जय हो। इस प्रकार हमने संपूर्ण पाठ का अनुवाद किया। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पाठ समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं दीपक दादी आप सभी लोगों से अनुमति चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।